विवेक जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो फैसला हुआ है कि हम किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव में जाएँगे, जबकि लगातार शिवसेना इसके लिए प्रेस कर रही थी। क्या शिवसेना ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है पूरी तरह से? आपको लगता है शिवसेना, उद्धव ठाकरे इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? जी मुकेश जी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा पोस्चरिंग है। मैं उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये सीरियस कोई शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि ऐसा है कि पर्टिकुलरली सांगली का जो प्रोग्राम है, उसको देखने का और एक नज़रिया भी है। वो ये है कि सांगली में इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, उद्धव ठाकरे शिवसेना ने, और वहाँ पर वो विशाल पाटिल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो जिन्होंने अभी कांग्रेस को सपोर्ट किया है, वो जीते थे। और विश्वजीत कदम जो पतंगराव कदम के बेटे हैं, उन्होंने विशाल पाटिल की मदद की थी। अब उस प्रोग्राम में अगर उद्धव ठाकरे जाते भी तो चित्र ये खड़ा होता कि देखिए, इनको बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जिन्होंने इनके खिलाफ काम किया, उनके प्रोग्राम में ये जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक परसेप्शन गलत ना हो जाए कुछ, और इस तरह से आप बहुत ही पूरी तरह से सरेंडर हो गए ऐसा न दिखे। इसलिए भी शायद उद्धव ठाकरे ने इस प्रोग्राम में जाने से शायद वो परहेज कर गए। जहाँ तक उनके मुख्यमंत्री पद के दावे का सवाल है, मतलब वो खुद का नाम तो नहीं कर रहे, संजय राउत ने उनका नाम आगे किया है, लेकिन एक रिलक्टेंट मुख्यमंत्री पद के दावेदार से आज तक का उनका जो जर्नी है, मतलब जो 2019 में वो रिलक्टेंट थे, उनको तो शरद पवार जी ने मनाया, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। और अगर आज वो खुद होके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो पोस्चरिंग है। आज अगर महाविकास आघाड़ी की स्थिति महाराष्ट्र में अच्छी बनी है, तो कोई कारण ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे उसको बिगाड़े केवल मुख्यमंत्री पद के का दावा करके। मुझे लगता है पोस्चरिंग है कि आने वाले समय में जब चुनाव के नतीजे आएंगे, अगर महाविकास आघाड़ी चुनाव में अच्छा करती है और महाराष्ट्र के चुनाव जीतती है, तो उस समय इनका दावा रहेगा। उस दावे को बनाने के लिए पहले से ही एक ग्राउंड बनाने की दृष्टि से मुझे लगता है ये उन्होंने पोस्चरिंग किया है। उसको बहुत सीरियसली नहीं, चुनाव से पहले ही डिक्लेयर कीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ इतना बहुत ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है। दूसरा एक एंगल ये भी मैं उसको देखता हूँ कि जिस तरह से वो लोकसभा में चाहते थे, उनको यश उतना नहीं मिला। मतलब डबल डिजिट से ज़्यादा वो 12-13 तक जा सकते हैं, इस तरह के कयास पहले लगाए जा रहे थे, लेकिन वो डबल डिजिट में भी नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं वो एक इनसिक्योरिटी भी उद्धव ठाकरे को है, ऐसा मुझे लगता है कि अगर असेंबली चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अगर उस तरह का यश फिर से एक बार उनको नहीं मिलता है, तो कम से कम मुख्यमंत्री पद तो मिल जाए। इस तरह का कुछ एक प्रयास उनके तरफ से पहले से एक प्रेशर टैक्टिक वो बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक अंदाज़ा आज ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे आ सकते हैं, जहाँ तक उसका अंदाज़ा का सवाल है, मुझे लगता है कि सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी, वो लाडली बहना योजना के बावजूद महाविकास आघाड़ी को ही महाराष्ट्र में एज है। ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री पद के का विचार होगा, तो उसमें उद्धव ठाकरे का नाम सबसे आगे होगा, इसमें कोई शक नहीं। भले उनको सीटें कम मिले कांग्रेस से, फिर भी नाम एक मॉरल अथॉरिटी की दृष्टि से, एक बड़े नाम की दृष्टि से सच बात है, उन्होंने जो कहा वो सच है। कांग्रेस में आज उनके बराबरी का नाम नहीं है, एनसीपी में भी उनके बराबरी का नाम दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, जयंत पाटिल वगैरह जैसे लोग हैं आज, और उनका भी दावा बनता है, लेकिन उद्धव ठाकरे का जो स्टेचर है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है महाराष्ट्र में, उसके बराबरी का नाम न कांग्रेस में है ना एनसीपी में है। तो ऐसे समय में अगर संख्या बल भी कम हो जाए शिवसेना का, तो भी दावा उनका बना रहे, ये एक मुझे लगता है पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। उसके अलावा मैं उसको बहुत ज्यादा कोई सीरियस अटेम्प्ट है ऐसा नहीं समझता मुकेश जी।